Good morning, everyone. So today we are going to study about Bloom's taxonomy. जनरली ब्लूम्स टेक्सोनमी का मतलब क्या है? ब्लूम जो है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम। उन्होंने अपनी एक टेक्सोनमी दी थी। टेक्सोनमी का मतलब है कि क्लासिफिकेशन, मतलब साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, किसी चीज़ की कैटेगराइजेशन करना। ओके, तो जो बेंजामिन ब्लूम थे ये एक अमेरिकन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे? यूएसए से बिलोंग करते थे। सबसे पहली ब्लूम्स टेक्सोनमी आई थी 1956 में। ये जो ब्लूम थे, इनका बर्थ हुआ था 21/5/1913 को पेंसिल्वानिया में, और इनकी डेथ हुई थी शिकागो में 13 सितंबर 1999 में, 1999 में। इन्होंने सबसे पहले टेक्सोनमी दी थी जिसके मेनली 3 टाइप्स के डोमेन थे: सी ए पी कैप। कैप का मतलब है सी से कोग्निटिव डोमेन, ए से अफेक्टिव डोमेन और पी से साइकोमोटर डोमेन। नाउ व्हाट इज कोग्निटिव डोमेन? कोग्निटिव इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू आवर माइंड, विच इज़ रिलेटेड टू आर माइंड। सो कोग्निटिव डोमेन का मतलब होता है जहाँ पे हम थॉट प्रोसेस करते हैं, अपनी थिंकिंग करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं। जैसे किसी चीज़ को मेमोराइज करना, याद करना, या कहीं पे हम रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो हम अपना माइंड लगाते हैं वहाँ पे। दिस इज और कोग्निटिव डोमेन। नाउ नेक्स्ट इज अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू आर इमोशंस, आर फीलिंग्स। जैसे किसी को हम अप्रिशिएट करते हैं तो ये हमारी फीलिंग है उसके लिए कि हमें उसका काम अच्छा लगा। मोटिवेट करना किसी को। ओके, नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन का मतलब है जहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, ठीक है, समथिंग वर्क इज हैपनिंग लाइक टाइपिंग, प्लेइंग, ऐसा कुछ जैसे हम टाइप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हमारी जो फिंगर्स हैं ये वर्क कर रही हैं, ठीक है, मतलब हमारे क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ओके, सो जैसे कि बेंजामिन ब्लूम उन्होंने काम किया था कोग्निटिव डोमेन पे। सिमिलरली बेंजामिन ब्लूम के साथ, यहाँ पे ऐड कर लो, बेंजामिन ब्लूम के साथ डेविड क्रोथवाल, डेविड क्रोथवाल ने विद बेंजामिन ब्लूम उन्होंने वर्क किया था अफेक्टिव डोमेन पे। एंड विद बेंजामिन ब्लूम साइकोमोटर पे काम किया था आर.एच. डेव ने। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि बेंजामिन ब्लूम ने जो है वो कोग्निटिव डोमेन पे काम किया था और डेविड क्रोथवाल ने इफेक्टिव डोमेन पे, एंड आर एस डेव ने ऑन साइकोमोटर डोमेन। सो दिस वर द ऑल डोमेन ऑन विच डिफरेंट पीपल्स हैड वर्कड इन ब्लूम्स टेक्सोनमी। अब ब्लूम्स टेक्सोनमी में हमने ऐसा पढ़ा था कि टेक्सोनमी का मीन्स होता है जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमने इसमें क्या किया है, ब्लूम्स टेक्सोनमी में क्लासिफिकेशन सी करी है हमारी थिंकिंग स्किल के लेवल पे, हमारे ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल पे, जिसमें हमारा सबसे नीचे का ऑर्डर है नॉलेज, मतलब हम में कितनी नॉलेज है। नॉलेज का यहाँ पे मतलब है हम कितनी चीज़ों को डिफाइन करते हैं, कितनी चीज़ें हमें समझ आ रही हैं, या समझ भी नहीं, यहाँ पे मतलब समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू डेफिनेशन, कि हमें पता है जैसे व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ दिस, इट इज़ अ, या मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर, यू से कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट इज समथिंग जिसकी हमें डेफिनेशन पता होती है। उसके ऊपर जैसे जाओगे वो थी अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पे हमें चीज़ें समझ आती है। नॉलेज में हम क्या करते हैं, रोट मेमोराइजेशन करते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर क्या जाती है, एक्सप्लेनेशन आ जाती है, हम चीज़ों को समझ पाते हैं, किसी को समझा पाते हैं। नेक्स्ट लेवल है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब जहाँ पे हम चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं अपनी रियल लाइफ में, कि मैंने सीखा कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर किसी को मुझे समझाना भी हो गया कि हाँ दिस इज़ अ कंप्यूटर, बट कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है अपनी रियल लाइफ में, कैसे हम होम में, अपने घर में, अपने स्कूल में उसको चला सकते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू एप्लीकेशन। क्लियर। उसके बाद आ जाता है एनालिसिस, जब हम किसी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि ये चीज़ कैसे बनी, इसमें क्या क्या था, ठीक है। नेक्स्ट है सिंथेसिस, जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट एंड डिफरेंट पार्ट्स में, क्लियर, और उससे न्यू चीज़ फॉर्म करते हैं कि हाँ दिस वन कुड बी फॉर्म फ्रॉम दिस थिंग, तो वो हो गया आपकी सिंथेसिस। और फिर इवेल्युएशन, फिर हम लास्ट में उसको इवेल्युएट करते हैं कि वॉट एवर वी हैव डन टिल इज इट राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो दीज ऑल आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनमी। जनरली यही ब्लूम्स टेक्सोनमी की क्या है, क्लासिफिकेशन है, जिसमें से हम लास्ट की जो हमारी 3 है, नॉलेज, एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, इनको हम बोलते हैं लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल। और जो हमारी अपर 3 उनको हम बोलते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। न्यू वर्जन केम इन विच नथिंग चेंजेस, जस्ट एक्सेप्शन देयर इज वन, रिमेंबरिंग नॉलेज वही था, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवेल्युएशन एंड सिंथेसिस, दीज आर इंटरचेंज। उन्होंने कहा कि आप पहले चीज़ों को इवेल्युएट करोगे, उसके बाद कोई नई चीज़ क्रिएट करोगे। ऐसा कब बोला गया, इन 2001 की जो न्यू वर्जन आई थी, उससे पहले हमने क्या बोला था कि हम पहले क्रिएट करते देन इवेल्युएट करते। दे सेड नो, नो, फर्स्टली you will evaluate, then you will create. Clear? I hope it is clear to you. Thank you for watching the video.